एंड सी फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो g is an here proportionality constant even though we refer that as an constant but still इसको dimensions है which is fr square m1 upon m2। तो मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि हर बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका डायमेंशंस रहे, उसका डायमेंशंस रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे यू ओनली आस्क ना स्ट्रेन का, राइट? तुमने ही पूछा था शायद स्ट्रेन वाला। तो जैसे स्ट्रेन इज व्हाट, अगर मैं एक रोप ले रही हूँ, ठीक है, ये रोप है मेरा, इलास्टिक है रोप, और इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ वेट लगा के, तो स्ट्रेन जो होता है कितना चेंज इन लेंथ हुआ, मतलब सपोज पहले रोप मेरा एल इतना लेंथ था, फिर वो थोड़ा डीएल से चेंज हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट जो न्यू लेंथ है मेरा वो स्मॉल एल है, दैट इज कैपिटल एल प्लस डीएल, ठीक है। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन होता है। अब यहाँ जो है ये भी तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, और उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो स्ट्रेन है। अभी यहाँ वो भी कांस्टेंट है, राइट? तो यहाँ जो भी कांस्टेंट है वो तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, बट यहाँ जो कांस्टेंट है उसको डायमेंशन है। दे आर टॉकिंग अबाउट कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट यहाँ मतलब कुछ जो रहेगा इसके लिए एग्जैक्टली वो यूजफुल नहीं है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका डायमेंशन लेस भी होता है, राइट? तो यही उनको कहना है। ओके, वेलकम। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द लेक्चर। तो हमने लिमिटेशंस देख लिया था, द नाउ लेट मी चेक क्या क्या देखा था, मुझे वही देखने वाले थे, आई फॉरगॉट। यू रिमेम्बर पीपल, बताओ क्या लिया था लास्ट लेक्चर, कहाँ तक हुआ था? एरर डन ना? ओके, मैंने पीडीएफ भेजा था, आई एम चेकिंग, वही चेक कर रही थी मैं अभी कहाँ तक हुआ था। तो ओके, एरर इज डन एंड इनफैक्ट हमारा मीन वैल्यू रिलेटिव वैल्यू का मैंने एक न्यूमेरिकल भी लिया था पेज नंबर 15 का, राइट? so that is also done. Just a second. You should keep mute yourself. Let me check chat. Okay. Yeah, error is done. Now, yes. Now error is done. So next is our significant figure. So what is meant by significant figure? For example, अगर मैं कोई लेंथ मेजर कर रही हूँ, ठीक है, with the help of वर्नियर कैलिबर and least count of वर्नियर कैलिबर is 0.01, ठीक है। अगर मैं ऐसे 0.01 इतने वर्नियर कैलिबर से लेंथ मेजर करती हूँ, तो पहली बार मैंने, या फिर आप नॉर्मल स्केल ले लो, नॉर्मल स्केल से मिनिमम रीडिंग कितना ले सकते हैं? लिस्ट काउंट मींस मिनिमम रीडिंग विच वी कैन टेक विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो मिनिमम रीडिंग 0.1 हम ले सकते हैं विद नॉर्मल स्केल, राइट? तो सपोज मैंने नॉर्मल स्केल रख दिया और मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ, तो पहले मैंने 0.4 उतना लेंथ मेजर किया उसका, अगेन फिर से किया, इसका 0.5 आया। तो यहाँ जो 2-3 बार किया, एक बार 0.5, 2 बार किया, चलो एक बार और 2 बार, तो मुझे ये वेरिएशन मिला, ठीक है। और चलो और एक बार अगर कर दी तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, और एक बार कर दिया तो अगर मेरा मान लो ये ओरिजिनल लेंथ है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है, एक बार मैं थोड़ा आगे या पीछे कर ही सकती हूँ, राइट? तो ये 3 रीडिंग मैंने लिए और उसका मीन ले लूंगी तो मुझे 0.4 मिलेगा। अगर 2 रीडिंग ले रही हूँ सपोज मैं, तो इसका मीन रीडिंग मुझे 0.45 मिलेगा, ठीक है। अभी आपका जो स्केल है मिनिमम रीडिंग 0.1 तक एक्यूरेट हो सकता है, तो ये जो फिगर आया मेरा 5, इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, राइट? तो हमारा तो 0.4 तक ही ट्रस्टवर्दी हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट है, कितने ट्रस्टवर्दी है, उसके हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर हमें राउंड ऑफ करने होते हैं। मतलब अगर इट इज ऑन पेज नंबर 11, ठीक है, मतलब हमें राउंड ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर यूज होता है, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब अगर मैं नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रही हूँ तो मेरा जो भी आंसर आ रहा है, सपोज मल्टीप्लीकेशन किया मैंने और मेरा 1.525 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, तो मैं कितने फिगर तक मुझे उसको राउंड ऑफ करना चाहिए? क्या मुझे 1.5 रखना चाहिए, क्या मुझे 2 तक रखना चाहिए, क्या मुझे 5 तक रखना चाहिए? तो वो हम पढ़ने वाले सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम अप्लाई करते हैं एंड देन हम फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मली इट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट काउंट जो आप
कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे अगर वर्नियर कैलिपर से मैं फाइंड आउट करती हूँ कोई भी आंसर, तो लाइक 1.05, 1.06, तो इसका मीन आ जाएगा 1.055, राइट, ये मीन आ जाएगा। बट लिस्ट काउंट तो यहाँ तक ही वो मेजर कर सकता है, तो दिस इज नॉट ट्रस्टवर्दी, राइट। तो इन दैट वे हमें सिग्निफिकेंट फिगर के पहले तो रूल्स समझने हैं, फिर हम कितने डिजिट तक आंसर रख सकते हैं इन फाइनल एग्जाम, तो या फिर इन एनी थ्योरी, तो वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट, बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए, ठीक है। तो राउंड ऑफ, जैसे यहाँ अगर मैंने बोला कि मेरा वर्नियर कैलिबर 0.01 तक ही मेरा रीडिंग आता है, और मुझे यहाँ 0.0 और एक ज्यादा डिजिट है, तो इसको राउंड ऑफ करके इधर मैं उसको उस डिजिट में, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट में मैं लेके जा सकती हूँ। तो राउंड ऑफ का रूल मैं सबसे पहले बताती हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ पेज, और वही आपको नोट करना है, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो फटाफट आपको नोट करना है उसको, और मैं साथ में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, मैं कर रही हूँ। Okay, now this is in front of you, right? So here the first rule is to round off is, पहला रूल क्या है? See, if the digit is to be dropped is less than 5 है, then preceding digit is left unchanged. जैसे एग्जाम्पल दिया है 7.82, ठीक है। तो अभी जो मेरा 2 is and less than 5, 7.82 है, 2 is and less than 5, तो प्रीसीडिंग पहले वाला जो डिजिट है उसको एज इट इज रखना है। मतलब आंसर कैसे लिखेंगे? 7.8 लिखेंगे। गॉट इट दिस? अंडरस्टूड? ठीक है। जो भी आपका वैल्यू रहेगा, लाइक 5.2 है, ठीक है। तो अगर आपको 2 ही डिजिट में यहां तक ही आंसर रखना है, अगर ये डिजिट मेरा लेस देन 5 होता है, तो ये वाला डिजिट एज इट इज रखना है। दिस इज व्हाट द मीनिंग। अंडरस्टूड? Okay, now the next is, am I audible to you people? Okay, ठीक है। So second is, if the digit, yeah, okay, thank you. If the second, understood first point, the second point is the, if the digit is to be dropped is more than 5, then preceding digit is raised by 1. So you can check out 6.87, right? So in 6.87, this 7 is then more than 5. तो उसको क्या किया हमने? प्रीवियस डिजिट को रेज किया बाय 1, मतलब 8 को 9 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली 12.78, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो पहला वाला डिजिट क्या है? 0.7, तो उसको इंक्रीज कर दिया बाय 1, तो 12.8। क्या करना है? जब भी इफ डिजिट जो भी ड्रॉप करना है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट को रेज करना है, इफ इट इज मोर देन 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट मोर देन 5 है, तो पहले वाला डिजिट को 1 से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल 7.78, ओके। तो अभी मुझे इस डिजिट को ड्रॉप करना है, 8 को। तो पहला ये डिजिट पहले देख लो कि ये मोर देन 5 है या लेस देन 5। इट इज मोर देन 5, 8 जो है वो मोर देन 5 है। तो मैं क्या करूंगी? इस डिजिट को इंक्रीज करूंगी, रेज करूंगी बाय 1, तो ये 7.8 हो जाएगा। इस 7 को मैंने इंक्रीज किया 1 से, दिस वे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, if the digit is to be dropped is 5 followed by digit other than 0, then preceding digit is raised by 1. देखो यहाँ मतलब अगर डिजिट के बाद 5 है, बिकॉज यहाँ हम 5 लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 की बात की, राइट। तो यहाँ अगर 5 है तो क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली पॉसिबिलिटीज है कि 5 रहेगा उस डिजिट के बाद, और उसके बाद में क्या रहेगा? या तो 0 रहेगा या कोई भी डिजिट रहेगा। अगर कोई भी डिजिट रहेगा, फिर इधर वो डिजिट मे बी इट इज स्मॉल डिजिट और बिग डिजिट, लाइक मतलब यहाँ जैसे 1 है, लेस देन 5 है, इधर 8 है, जो भी रहेगा डिजिट, 5 के बाद अगर डिजिट आ रहा है तो रेज बाय 1, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया? रेज्ड कर दिया बाय 1, ठीक है। जैसे 6.758,
तो कुछ 6.8 लिखा, राइट। अगर मेरा जो भी डिजिट है 1.551, तो मुझे अगर ये ड्रॉप करना है, ठीक है, तो ये बाद का डिजिट अगर आता है 5 के बाद, तो यू हैव टू इंक्रीज बाय 1, तो 5 6 हो जाएगा, दैट वे, ठीक है। Similarly, now the next is here, if the digit to be dropped is followed by 0, then preceding digit is left unchanged if it is even. मतलब ये अगर मेरा डिजिट ऑफ कोर्स 5 के बाद अगर मेरा डिजिट इवन आ रहता है, I will take chart के question afterwards. Let me explain this thing. Okay. सो यहाँ अगर मेरा डिजिट 5 रहता है, ठीक है, कौन सा देख रहे थे हम, इट इज इवन वाला, ठीक है। तो इवन और ऑड का यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट है। तो फोर्थ में इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज। जहां यहाँ हमने 5 के बाद अगर 0 आ रहा है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, बट क्या देखना है आपको, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यहाँ 2 इज एन इवन, ठीक है, इधर 6 इज एन इवन, इसीलिए 5 के बाद 0 आया तो हमने प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रखा। बट यहाँ 7 इज एन ऑड नंबर, 5 के बाद 0 आ रहा है, बट इधर प्रीवियस डिजिट अगर ऑड नंबर है, जैसे 7 इज एन ऑड नंबर, इधर 1 इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ हमें इंक्रीज करना है बाय 1। जैसे यहाँ 16.15 का 16.2 किया। राइट डाउन दिस ऑल द रूल्स फटाफट। मैं आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट, फटाफट लिख दो। और आई कैन सेंड यू ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर मी, ठीक है, तो मैं आपको सेंड भी कर सकती हूँ इसको, बट यू हैव टू राइट इन बुक बिकॉज ये आपके पास होना चाहिए सब लिखा। Then student, should I stop this? Okay. Now, if the question is like 0.0096 something like this something, वेरी फर्स्ट आपको तो ये डिसाइड करना होता है कि आपको कहां तक राउंड ऑफ करना है। जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा, कौन सा डिजिट ड्रॉप करना है, वो तो मैं आगे बताऊंगी। रूल कि आपको कैसे डिसाइड करना है कौन सा डिजिट ड्रॉप करना है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। बट यहाँ अगर डिजिट ड्रॉप करना है तो वही रूल्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है तो ये ग्रेटर देन 5 है, चेक इट आउट, ये इवन है ऑड है, जो भी है इसके हिसाब से कर लो, ओके। और नॉर्मली इतना छोटा वैल्यू नहीं रहता, ये आपको 1 पॉइंट में ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डेसिमल, ऊपर वाला जो रहेगा वो ग्रेटर देन 5 है, इधर इंक्रीज करना है 0.1 से, मतलब 1 से, तो ये 0.01, दैट वे वही रूल अप्लाई करना है। इतना छोटा मतलब 0.0 में कभी जाता नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 0.01 या 001 तक रह सकता है। चलो 001 तक भी रहे तो वही रूल रहेगा। ये अगर मुझे ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा, फिर ये पॉइंट इंक्रीज होगा 1 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट, 0.01 आ जाएगा, दैट। Okay, now the next is in rules for the significant figure. So students, here certain rules are there for the significant figure. Yeah, there are certain rules for the significant figure. तो वो significant figure के
ऑलरेडी मैंने आपको रूल्स दिए, जस्ट चेक इट आउट कि वो कहाँ फिक्स्ड होता है. ओके, आपको वो चेक करना है कि वो कहाँ फिक्स्ड होता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू उसको राउंड ऑफ करना है. ठीक है. नाउ जैसे अगर आपने 1.15 बोला तो दिस इज 5 है. ठीक है, अगर डिजिट के बाद 5 आता है और इसके आगे आपका कुछ नहीं है तो नॉर्मली वी कंसिडर 0, और 0 है तो इधर ये ऑड नंबर वाला नंबर रूल लगता है, इधर ऑड नंबर है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज significant figure. Now in significant figure, there are certain rules. So the very first rule is all the digits are significant. Now the rules is already there in textbook, तो वहीं से आपको पढ़ना है. ठीक है. तो all the digits are significant. इसका एप्लीकेशन मैं आगे बताने वाली हूँ. ठीक है. तो जैसे 1 2, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 2 डिजिट्स है. तो here significant figure is 2. For example, second example, let me take another page. So significant figure. Students, listen this carefully. Okay, ये आपको आना चाहिए. The number 1, it is 12. तो number of digits कितना है? 2 है. तो this is 2. But this is according to first rule. First rule क्या दिया है? All the non-zero digits are significant. You can check on page number 12. Okay, rules for the determining significant figure, and the very first is all the non-zero digits are significant. तो जितने भी non-zero digits रहेगा, example number 2, 12.5, you have to check the number of digits. कितना है? 1 2 3. तो ये 3. ठीक है. थर्ड 12.572, कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है? 5. तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 5. 12.222, बताओ कितने हैं? 5. It's a 5. This is the rule number 1. Rule number 2. Rule number 2 is all the zeros between non-zero digits are significant. Means अगर ये zero आया 2 digits के बीच में तो it is a significant. You have to count it. So this is 1 2 3 digits because 0 is again significant. So here 3. 11.05. Even though it is point, but ये digit के बीच में आ रहा है 0, तो it is significant. So how many 4 digits are there? 4. 4. Now it's a, दो zeros है but it is 4. between 2 digits, so it's a 4. ठीक है. Now the third rule. In the third rule, if the number is less than 0, less than 1, तो less than 1 मतलब क्या? 0 point something आंसर है ना. तो जब भी आपका 0.125 या 0.00223 whatever it is, हाँ, कोई भी डिजिट हो सकता है, वो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 0 point something, तो लेफ्ट वाले 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट ये डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं. तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3. यहाँ कितने हैं? 3. तो दिस आर द सिग्निफिकेंट फिगर. 0.0207 कितना रहेगा? 3. 3, because here in between 0 is significant, but this is not significant. ठीक है. 0.005002, it's a 4. ठीक है. जिसको नहीं समझ में आया प्लीज आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, इजी है. सिर्फ लेफ्ट वाले 0 छोड़ दो, और जो अगर बीच में आता है 2 डिजिट के बीच में तो उसको सिग्निफिकेंट मानो. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज एन if the values is in decimal like this, मतलब राइट में आ रहे जीरोस, ठीक है, और इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट है, तो दिस इज सिग्निफिकेंट. तो यहां मैं इसको 4 करूंगी. ठीक है. 1.502, हाउ मेनी? 5020, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर डिजिट, तो इट इज 5. जब भी आपका पॉइंट में आंसर है, डेसिमल्स में आंसर है, तो वो सिग्निफिकेंट रहेगा. बट इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है लाइक दिस, तो इन दिस केस दिस 0 ऑन द राइट हैंड साइड इज नॉट सिग्निफिकेंट. लाइक ये दिया है 1200 मीटर, तो यहाँ जो ये 0 है डेसिमल में नहीं है, तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो यहाँ ओनली 2 रहेगा. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2. तो जैसे अगर मैंने बोला कि मेरा 125 मीटर है,
ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, 3 है, ठीक है। इसको 12500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्टिल सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 बिकॉज वैल्यू चेंज नहीं हुआ, हम उसकी क्या कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर रहे हैं। 125,000 मिलीमीटर हो गया, स्टिल 3 बिकॉज राइट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। उसी को आप पॉइंट में लिखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द अनदर रूल। लास्ट रूल इज विच इज नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक, प्लीज नोट इट डाउन। You have to learn it, you have to apply it. लिखने के लिए रूल्स नहीं आते, अप्लाई करने के लिए आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। बट 6th रूल, प्लीज स्टूडेंट राइट इट डाउन विथ यू बिकॉज इट इज नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक। मुझे नहीं दिखा टेक्स्ट बुक में, बट अप्लाई करना होता है। तो दिस इज सपोज द वैल्यू इज इन द 10 टू द पावर समथिंग, लाइक 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10। तो जो भी 10 टू द पावर रहता है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बाकी ये वैल्यू पे आप अबव रूल्स अप्लाई कर सकते हो, बट 10 टू द पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो हियर इट इज 2। Okay, 6.63 into 10 raised to minus 34. So this is not significant. So here 1, 2, 3 that way. Okay, now let's check it out. Understood this much? देखते हैं अभी आपको कितना आंसर्स करेक्ट आता है। मैं आपको कुछ पूछती हूँ, अगर करेक्ट आया तो रूल समझ में आ गए। So I'm giving you some examples. The first example is 0.03 meter. Tell me. Correct one. Second example 0.1250. 4. 6.4 into 10 raised to 6 meter. 2. 1.6 into 10 raised to minus 19. 2. 9.1 into 10 raised to minus 31. 2. This is whatever I have written. This is ये जो है 15th क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 15, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बैक क्वेश्चन लिया था ये। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और भी कुछ दे रही हूँ। 3. करेक्ट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट है तो राइट वाला सिग्निफिकेंट हो रहा है, ठीक है। ओके देन, मतलब आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इज एन, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। अभी इसको यूज कहाँ करना होता है, देखो ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट ये अप्लाई होता है, मतलब थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है बट टेक्स्ट बैक में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये भी आप नोट करके रखो। द रूल इज, सपोज वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12.3 इंटू 1.5, ठीक है। मैं इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, whatever the given 12.3 into 1.5, so the answer is 18.45. okay, now मान लो आपको ऐसा कुछ कैलकुलेशन आप कर रहे हो और आपको आंसर मिल गया है, ठीक है ना। कितने फिगर तक उसका आंसर में रखना है, कितने फिगर तक रखना है, वो कैसे डिसाइड करते हैं। देखो इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 12.3 में 3 और यहाँ 2। जो लिस्ट वाला रहता है ना, लिस्ट कितना है 2 है, तो लिस्ट फिगर में इसको रखना होता है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर रखो। तो 2 सिग्निफिकेंट मतलब 18 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये डिजिट्स आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो ये कितना है, ग्रेटर देन 5 है, अकॉर्डिंग टू यू लेस देन 5 है तो ये रिमेन अनचेंज रहेगा, अकॉर्डिंग टू आपको रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो राउंड ऑफ वाले रूल्स है वो इधर यूज हो गए। तो आपको जो भी है, फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। इट्स अ पेज नंबर 15 and it's a 16th numerical. The diameter of the sphere D is given to 0.14 centimeter. ठीक है। Calculate the volume of the sphere to correct number of significant figure. Sphere का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 4/3 pi r cube. pi r cube, right? So what is r from this equation? Find out the r. पहले तो diameter दिया है, you have to find out the r, right? So what is the r? 2.14 divided by 2, that is 1.07. Okay, so then 4/3 pi r cube मतलब 4/3 pi की वैल्यू 3.142 into 1.07 का क्यूब।
और इसका मुझे आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो 1.07 का क्यूब पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो वो भी मैं लॉग कैलकुलेशन से आपको एक दिन सिखा दूंगी, ठीक है। रिमेंबर पाई की वैल्यू 3.142 ही लेनी है। सो द आंसर इज 5.1321 whatever this answer, ठीक है। अब राइट नाउ ये आंसर आ गया है ना। उन्होंने क्या बोला, डायमीटर ऑफ द स्फीयर आपको दिया है एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, राइट। तो यहां अगर हम देखेंगे तो एक आर ही, बाकी तो कांस्टेंट है, बट एक आर की वैल्यू दी है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, राइट। दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी कितना होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहां तक होना चाहिए। तो उसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो दिस इज लेस देन 5 है, ठीक है। तो रिमेन अनचेंज रहेगा, तो 5.13। गॉट इट। तो दिस इज द इन दिस वे राउंड ऑफ कप का रूल अप्लाई करना है। नाउ सेंटीमीटर क्यूब, यस यूनिट, yes, centimeter cube, of course, that is very important because unit नहीं लिखा तो half marks deduct हो जाते हैं। Okay, so next is next point is this magnitude, order of magnitude. Order of magnitude. The rule is for the order of magnitude is 0.5 is less than equals to a is less than equals to 5. This is the rule. Now कैसे करना है, देखो पहले तो ये रूल पता होना चाहिए कि जो भी हमारी ए वैल्यू है इट शुड बी इन बिटवीन 0.5 एंड 5। इट शुड बी लेस देन 5, एक्चुअली 5 ही नहीं चलेगा, लेस देन 5, और इट में इक्वल्स टू 0.5, बट 0.5 इक्वल्स टू चलेगा या उससे ग्रेटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो ए वैल्यू वैसी होनी चाहिए, तो वहां हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 6400 किलोमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो वेरी फर्स्ट अगर इट इज इन लाइक हमें कन्वर्शन करना है तो हम कन्वर्शन कर लेंगे, बिकॉज किलोमीटर में तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर दी हूँ, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है मेरी, जो भी वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी इन बिटवीन 0.5 एंड 5। इट शुड बी लेस देन 5 और इट मे इक्वल्स टू 0.5, बट इट शुड बी ग्रेटर देन दैट, ठीक है। तो यहाँ 6400 तो बहुत ज्यादा बड़ी है ना, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करूंगी तो मैं अगर 6.4 लिखूंगी तो भी मेरा ग्रेटर देन 5 बनता है, 0.64 करूंगी तो एग्जैक्ट बनता है, राइट। 0.5 से ग्रेटर होता है 0.65 और 5 से लेस होता है। तो मैंने अगर यहाँ डिजिट डाला तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻7, राइट, क्योंकि मैंने 4 डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही मुझे, अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हमने वैल्यू चेंज नहीं की, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया है इस फॉर्मेट में। तो ये जो भी मेरा 10 का पावर रहता है ना, दैट 7 आया, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड, ठीक है। क्या करना होता है, जो भी वैल्यू दी उसको पहले इस फॉर्मेट में लेके आओ, और जो भी पावर बचा हुआ है 10 का पावर, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जी इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट? 2. इट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 9.8. नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का पावर जो रहता है ना वो रहता है, तो 9.8 को पहले इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है। 9 ग्रेटर है ना, ए जो है ईशान करेक्ट into 10. देखो ये जो है ना 9 ग्रेटर देन 5 है, तो पहले 0.9 हो जाएगा इसका, है ना। अगर 0.9 है तो 10 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10⁻1, राइट, तो ही ये 9.8 बन रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हुई अभी, है ना। बट इन 0.9 अभी इसमें आ गया, मतलब 0.5 से ग्रेटर है 0.9 और 5 से लेस है, तो ये परफेक्ट आ गया अभी। तो ये जो भी पावर है, मतलब 1 इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ अंडरस्टूड। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻34, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। -33. करेक्ट,
-33। अब देख लो ये 6 पॉइंट है, मतलब ग्रेटर देन 5 है ना, तो इसको मुझे 0.667 करना पड़ेगा। अब 0.667 किया, मतलब मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही मेरा ये 0.667 होगा, राइट? मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻34 इंटू 10⁻1 इज -33। ओके, -34 प्लस 1 इज -33। कैसे किया चेंज? मैंने इधर 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड किया इसलिए शिफ्ट हुआ। या सिंपली देखो 10 से इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 6.67 मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ठीक है? तो ये -34 प्लस 1 इज -33, तो -33 इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। Now one question is on fifth question. Now everything is over from the textbook. Okay, तो हम टेक्स्ट बैक देखते हैं अभी। एक मिनट चार्ट देख लो क्या मैसेजेस है, मैंने देखा नहीं। 0.3 हुआ तो 0.3 हुआ तो क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑलरेडी इन दोनों के बीच में, तो यहाँ इंटू 10⁻0, राइट? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 0 बिकॉज 10⁻0 इज 1. 10⁻0 is 1. For example, 1.6 into 10⁻⁻19. This is already in this range, right? So -19 is an order of magnitude. Okay? Now, okay, come to text back, page number 14. फटाफट आंसर देना, ठीक है? First MCQ, choose the correct option. L1 M1 T minus 2 is the dimensional formula for what? Force. It is a force. Okay, student, जिनको नहीं समझ में आया फटाफट कर लेना, चेक कर लेना, आंसर इज फोर्स. सेकेंड MCQ is removed from the syllabus, तो वो नहीं करना है. थर्ड MCQ, light year is a unit of what? Distance. It is a distance. Okay, हम टू प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो लाइट ईयर से करते हैं. द फोर्थ वन इज डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ Work. Very good. Next is which of the following is not a fundamental unit? Centimeter. No, centimeter length का है और length is fundamental. Volt. ईशान correct. Volt. Correct. Question number 2. First is remote and second देखो इसमें ये दिया हुआ है कि L/L/G. This is the question number 2 का सेकेंड है ये, और बोला है कि इसका डायमेंशंस निकालो. तो जो आपका L का डायमेंशन तो L1 होता है और ये जो अंडर रूट है मतलब L⁻½ है. अंडरस्टूड? अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होता है. जी का पावर कितना है मेरा? जी का पावर है मेरा -½ बट जी का आपको क्या लिखना पड़ेगा? डायमेंशन लिखना पड़ेगा L1 T-2 और उसका -½ ये पावर, और फिर उसको सॉल्व करो. मतलब मैंने ऐसे लिखा है, यू राइट प्रॉपर वे और सॉल्व करो और फाइनल आंसर निकालो. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ठीक है, मैंने हिंट बता दिया, होमवर्क करना है. थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर, मीन परसेंटेज एरर. दिस ऑल इज देयर इन टेक्स्ट बुक. ऑल द डेफिनेशंस आर देयर इन टेक्स्ट बुक. तो ये आपको होमवर्क है. Now next is describe what is meant by significant figure and order of magnitude. This is again the theoretical question. It is there in textbook. ठीक है. Fifth one is remote. Sixth one kinetic energy का मैंने already आपको करवाया है. E is equals to K M raised to X V raised to Y. You remember this? तो हमें ये चेक करना है कि डायमेंशन एनालिसिस से कि क्या रिलेशन है. तो mv² आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 2 आएगा. तो आई थिंक ये मैंने करवाया है, इधर मैंने करवाया है या फिर आपको होमवर्क दिया था और सेम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल हमने किए. तो यहाँ आप एनर्जी का डायमेंशन लिखोगे इज इक्वल टू के, इधर मास का डायमेंशन लिखोगे, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखोगे, फिर एक्स और वाई का इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करोगे. जस्ट लाइक सेकंड यूजेस इन टेक्स्ट बुक. चेक इट आउट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में only the values is given to you और आपको simply उसको add करना है. Just a second.
सो सिंपली इसको ऐड करना है. द क्वेश्चन इज लाइक उसमें फर्स्ट में क्या दिया है, द masses इज गिवन 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg. Okay, this mass is given and another mass is given to you is in 27.3 plus minus 0.3 kg. Now the meaning of this is अगर मैं ये mass measure करती हूँ ना, तो ये 15.7 का 0.2 is an, yes you have to rejoin. Okay, 15.7 का 0.2 is an error. मतलब ये 15.7 जो 2 से 0.2 से इंक्रीज हो सकते हैं, मतलब 15.9 भी आ सकता है या 15.5, ऐसा उसका फ्लक्चुएशन हो सकता है. 0.2 से ऊपर या 0.2 से नीचे, 0.2 से प्लस या 0.2 से माइनस. इसका मीनिंग ये होता है. तो रिजल्टेंट क्या रहेगा वो पूछ रहे. सिंपली इसका एडिशन आता है 0.5 और इसका एडिशन आता है 43. दिस इज व्हाट द आंसर. इट इज रिटन देयर. राइट डाउन द यूनिट प्लस माइनस. दिस इज इन kg. ओके, so that way. Second is removed. Now come to third. Third में the formula is given to you. B is equals to F. Okay, students. So what is the formula? F is equals to BEV. F is in force, B is in magnetic field, E is in charge, and V is in velocity. So what you have to do is you have to find out the dimension of the B. Now for B, the formula becomes F upon EV. Correct? So F is in force. आपको पता है how to find out the dimension for the force, right? Charge का देख लो. Current is charge upon time. This is the definition of the current, rate of flow of charge per unit time. So charge becomes current into time. The dimension for that charge is LMTI. So L0, M0, T1, because current into time hai, right? Or I1. This is the dimension for the charge that you have to put up over here. The put up for charge, put up for velocity. Velocity bhi aapko pata hai, and you have to find out the resultant dimension. This is the homework for you. Okay. Understood this question? Only you have to find out the value of B, dimension of B. The next is fourth. I'm keeping pending. My last may explain karti hu fourth one. Fifth one, see fifth one. In fifth one, R is equals to 1.3 into 10 raised to minus 16 A raised to 1 by 3. And A का value is given to you. A का value is given to you 125 raised to 1 by 3. ये किसका है? 5 का क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 5 होता है. तो 1.3 into 5 into 10 raised to minus 16. Find out the answer. What you have to do is order of magnitude. आपको पता है order of magnitude का rule, and then you have to find out the order of magnitude according to. ठीक है, तो ये भी homework है. Just take out, समझ लो क्या है तो. ठीक है. Now the sixth is already हमने किया हुआ है 6. This is on mean value and all. ठीक है. Find the percentage. This seventh is a remote question. Seventh is a remote question. स्टूडेंट्स मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, बता दो मुझे अगर कहीं मिस हो रहा है तो आपका. ठीक है. सेवेंथ इज एन रिमोट क्वेश्चन. एट्थ इज एन सेम एज दैट ऑफ सिक्स. तो इधर मैंने ये करवाया है या फिर नहीं करवाया तो आप जरूर करो, बिकॉज जैसा ही है आपको मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करना है. ठीक है. दिस इज होमवर्क. आई थिंक 9th भी मैंने ले लिया है या फिर होमवर्क दिया है. V इज इक्वल टू √G/H वाला. आई गेस मैंने ये उसको होमवर्क दिया था. ठीक है. तो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो दिस इज द सेम एज दैट काइनेटिक एनर्जी होमवर्क था. इट इज डन. वेरी गुड. तो दिस इज लाइक कैसे करना है. V इज इक्वल टू G⁻⁴ लेना है और H⁻Y लेना है, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला, जैसे हमने सेकंड डायमेंशन यूजेस ऑफ सेकंड जो यूजेस है ना, दैट इज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी. वो उससे करना है, वो मेथड से करना है. ठीक है. 10th आई एम कीपिंग पेंडिंग. मैंने यहाँ लिखा जो पेंडिंग रख रही हूँ मैं, एंड में समझाती हूँ. और नेक्स्ट है 9th.
सॉरी 11, तो यहाँ भी लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस वगैरह दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम एंड एरिया फाइंड आउट करना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या दिया है आपको। तो कुछ वैल्यू जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, जैसे आपको थिकनेस 3 में दिया तो वॉल्यूम का जो आंसर रहेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहेगा, और आपका जो एरिया का आंसर आएगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा। ठीक है, सिंपली आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट इज एन 10th 11th 12th is in remote, 13th is in remote, 14th is in remote, और 15th मैंने कर लिया है और 16th भी मैंने करवा दिया है। Am I correct? Now this 2 is left. Now in this 2, पहले तो 10th समझा देती हूँ। In 10th the formula is V is equals to AT plus B T plus C is equals plus V naught। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको ए बी सी आर कांस्टेंट, उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ क्या रहता है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है, जैसे v इज इक्वल टू 80, तो ए तो आप निकाल ही सकते हो अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम है, तो ए इज इक्वल टू क्या रहेगा v अपॉन टी। तो इन दैट वे जस्ट लॉजिक निकालो, इसका कैसे फाइंड आउट करोगे बी और सी का। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इन 4th, that is a large ball of 2 meter in a radius is made up of rope of square cross section with an edge of length 4 millimeter, neglecting the air gap of the ball, what is the total length of the। तो जो हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज 4th, इसके लिए मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी। इसमें आपको यूज करना है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रोप। ठीक है, तो ये जो है ये आपको यूज करना है, बाकी आप ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स ले लेंगे, क्योंकि फुल टेक्स्ट बैक आपको अभी लिखना है आपके बुक में। ऑलरेडी मैंने सबका हिंट दे दिया है और बहुत सारा हमने कर भी लिया है, ऑलरेडी कर लिया है उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये पूरा टेक्स्ट बैक क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, मैं किसी को भी कभी भी पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा मुझे इमिडिएटली होमवर्क सेंड करो, तो वो आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो ये आपको पूरा करना है। इसके मैं पेजेस के पिक्स भेज देती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसमें अगर कुछ डाउट है तो फिर वो हम डिस्कस करेंगे, और नहीं है तो मैथमेटिकल मेथड नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन गुड बाय। Thank you, ma'am. Thank you.